शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनके साथ साथ में हमें विटामिन और मिनरल्स अगर पर्याप्त मात्रा में अगर हम लेते रहेंगे, यानी संतुलित आहार के रूप में हम लेते रहेंगे, तो हमारा स्वस्थ जीवन हो सकता है। लेकिन स्वस्थ जीवन तभी होगा तब हम अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। यानी लाइफस्टाइल को अगर हम कहीं पे गड़बड़ है तो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करनी ही होगी। अब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें तली भुनी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रकृति के नियमों के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। प्रकृति के नियमों को ध्यान देने के लिए हम रात को जब सोकर के उठते हैं तो हमें सबसे पहले जब भी हम रात को सोकर के उठते हैं तो सीधा हमें फर्श के ऊपर पैर नहीं रखना, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अलग होता है और फर्श का तापमान, जमीन का तापमान अलग होता है। उन दोनों तापमानों में बहुत ज्यादा अंतर होता है और उस अंतर को शरीर मेंटेन नहीं कर पाता और हम नजला जुकाम जैसे बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, एलर्जी जन्य रोगों से हमें पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमें रात को जब सोकर के उठते हैं तो सबसे पहले हमें राइट हैंड की जो सबसे बड़ी उंगली यानी मध्यमा, इस उंगली को हमें 1 मिनट के लिए फर्श के ऊपर इस तरह से टच करनी है और फिर एक इस तरह से माथे के अंदर या तिलक वाली जगह के ऊपर हमें टच करना है। 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए जमीन के ऊपर टच करना है। इस तरह से हमें 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद में हमें सीधा फर्श के ऊपर नंगे पैर नहीं टेकना। हमें वैसे संभव हो तो चमड़े की चप्पल ही पहननी चाहिए। अगर संभव ना हो पाए तो आप हवाई चप्पल या प्लास्टिक या जूते जो भी आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं, लेकिन हमें सीधा फर्श के ऊपर पैर नहीं टिकाना चाहिए। नंबर 2, जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद में हमें पैर और हाथ के नाखून के ऊपर, नाभि के अंदर, नाक के नथुनों के अंदर और कान के अंदर हमें सरसों का तेल लगाना है। और तेल लगा करके हाथ के अंदर हमें इस तरह से मसाज करनी है 2.5 मिनट के लिए। पूरे हाथ के ऊपर हम अच्छी तरह से यूं मसाज करेंगे 2.5 मिनट के लिए। और 2.5 मिनट के लिए इस हाथ के ऊपर यानी दोनों हाथों के ऊपर हमें 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे सरसों का तेल लगा करके। उसी तरह से हमें 1 मिनट के लिए नाभि के अंदर मसाज करेंगे, गोलाई के अंदर हल्के हाथ से। इससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बनेगा, हमारी नाभि बार बार नहीं खिसकेगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, हमारा पेट अच्छे से साफ होगा, कब्ज, गैस, बदहजमी जैसे रोगों से हमें बच जाएंगे। और पैर इसी तरह, जिस तरह से हाथों के ऊपर मसाज की, उसी तरह से हमें पैरों के ऊपर, नाखूनों के ऊपर, तलवे के अंदर हमें मसाज करनी है। 2.5 मिनट एक पैर पे, 2.5 मिनट एक पैर पे, इस तरह से हम दोनों पैरों के ऊपर मसाज करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से हमें बच जाएंगे। नजला, जुकाम, बीपी, दमा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे अन्य बीमारियों से आप 80 साल के, 100 साल के, 125 साल के हो जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह दावा कर सकता हूं कि कभी भी आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसी तरह से अपने जीवन में रहते तो। नंबर 2, खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। सुबह उठे 1 गिलास गर्म पानी पी करके हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए। गर्म पानी हमें बैठ करके, उकड़ू बैठ करके, यानी घुटनों के बल हमें बैठ करके हमें 1 गिलास पानी पी करके हमें टहलना चाहिए। और टहल करके
टहल करके हम टहलेंगे तो हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। शाम को खाने के बाद में, दोपहर में खाना खाने के बाद में हमें कम से कम 500 कदम टहलना चाहिए। और सुबह के टाइम हम तेज चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। अब यहां पे एक बात समझने की है कि एक होता है चलना, एक होता है टहलना, एक होता है दौड़ना। चलना दौड़ना ये आप अपनी कैपेसिटी और उम्र के हिसाब से आप ये अपने आप में मेंटेन कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद में हमें टहलना चाहिए कम से कम 500 कदम। लेकिन टहलना हमें घुटने को, ढीले पैर से हमें कभी नहीं टहलना चाहिए, नहीं तो घुटनों के अंदर दर्द हो जाता है। इसी तरह से इन नियमों का अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको अपने जीवन में कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। वो सूचना यह है कि आज से नेचुरल हेल्थ केयर चैनल का नाम बदल करके आनंद हेल्थ केयर चैनल का नाम हो गया है। क्योंकि नेचुरल हेल्थ केयर चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत से चैनल थे जिसमें आम व्यक्ति को ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही थी। वो फोटो को पहचान नहीं पा रहे थे और चैनल को आसानी से वो किसी दूसरे चैनल को ही देख पा रहे थे। इसलिए आज से इस चैनल का नाम आनंद हेल्थ केयर चैनल के नाम से ये बन गया है। इसलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।